लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल। तो ये हमारे घरों में किस तरीके से इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे हमारे घर पे एक 3 फेज़ की मोटर है, एक फ्रिज है जो कि सिंगल फेस है, एक लाइट है, एक फ़ैन है। तो अगर हमने अपने 3 फेज़ के मीटर से इनको इस्तेमाल करना हो, हम अपनी 3 फेज़ की आइटम भी इस्तेमाल कर लेंगे और सिंगल फेज़ की आइटम भी इस्तेमाल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मुश्ताक एंड वेलकम टू मिस्टर ए टेक, द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी आज की वीडियो 3 फेज़ करंट के हवाले से है कि ये 3 फेज़ करंट क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये किस तरीके से हम तक पहुंचता है, इसके आगे इंडस्ट्रियल एरिया में और हमारे घरों में इसका क्या इस्तेमाल है और इसके क्या क्या नाम है, इसके डायग्राम्स क्या हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये सारी डिटेल 3 फेज़ करंट के हवाले से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज का हमारा टॉपिक 3 फेज़ करंट है। आखिर 3 फेज़ करंट क्या है, ये हम तक कैसे पहुँचता है, इसका सीक्वेंस क्या है और इसको हम कितनी चीज़ों पे और किन किन चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको डायग्राम की सूरत में दूंगा। उससे पहले एक सीक्वेंस दिया है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारी बिजली पैदा की जाती है, जिस जगह पे की जाती है, उसको ग्रिड स्टेशन बोलते हैं। और बिजली के सब मामलातों को हैंडल करने के लिए जिस महकमे को इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है वापडा, यानी कि पाकिस्तान में जो महकमा बिजली को कंट्रोल करता है, उसके एक्सपेंसेस को बिलों की सूरत में हमसे हासिल करता है, उसका नाम है वापडा। और जो बिजली पैदा कर ली जाती है बड़े पैमाने पे, यानी कि ग्रिड स्टेशन में, उसको ट्रांसफॉर्म करके हमारे शहरों में ग्रिड टू ग्रिड जो लाइंस में वोल्टेज चल रहे होते हैं वो 132 केवी होते हैं, यानी कि ग्रिड से ट्रांसफॉर्म करके हमें 132 केवी वोल्ट की शक्ल में बिजली मिलती है। और फिर उसके बाद जो हमारे ज़िला में ग्रिड स्टेशन होता है वो हमें ट्रांसफॉर्म करके 11 केवी में हमारे एरियाज़ में करंट देता है। और जब 11 केवी हमारे एरिया में आ जाता है तो फिर हमारे एरिया में, यानी कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, 11 केवी डायरेक्ट उस ट्रांसफार्मर में जाता है और वहाँ से फिर हमें 3 फेज़ और सिंगल फेज़ करंट मिलता है। ये सिंपल सा सीक्वेंस है जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था कि ऐसे बिजली पैदा होती है और फिर इन सीक्वेंस से हम तक पहुंचती है। तो 3 फेज़ करंट क्या है उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा उसकी डायग्राम की सूरत में। आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ अबाउट 3 फेज़ इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे कि आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बनी है जिसमें सिंपल मैंने आपको ये बताया है कि ग्रिड स्टेशन में जहाँ पे बिजली बहुत बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है वो वहाँ से ट्रांसफार्मर के ज़रिए लो वोल्टेज में हम तक पहुँचती है, यानी कि हमारे शहरों तक पहुँचती है। और जितने वोल्टेज में हमारे शहरों तक पहुँचती है वो है 132 केवी, यानी कि 1,32,000 किलो वोल्ट में। और जब हमारे शहरों को 1,32,000 किलो वोल्ट में पहुँच जाती है तो फिर हमें एरिया वाइज जो है, जोन वाइज जो है, हमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फिर ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमारे इलाकों को 11 केवी की सूरत में, यानी कि 11,000 किलो वोल्ट की सूरत में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और जब हमारे एरिया में 11 केवी आ जाती है तो फिर उसके आगे हमारे जो एरिया में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके ज़रिए वोल्टेज और लो करके 3 फेज़ यानी कि 440 करंट हमें मिलता है। अब जब 11 केवीए से ये ट्रांसफार्मर में जाता है तो उसकी क्या किस्में होती हैं, उसकी क्या डायग्राम है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम है जिसमें कि 11 केवी यानी कि 3 मेन तारें जो कि आप अपने इलाकों में, अपने एरियाज़ में देखते हैं। तो आपके एरिया में जो ट्रांसफार्मर होता है 11 केवी की जो 3 तारें होती हैं उनमें से एक फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़ हमारे उस ट्रांसफार्मर में आता है और उसको बोलते हैं इनपुट। और इस 3 फेज़ को, जो कि खाली 3 फेज़ हैं, उनको बोला जाता है डेल्टा 3 फेज़, यानी कि जहाँ पे सिर्फ 3 फेज़ इस्तेमाल होंगे उसको बोलते हैं डेल्टा 3 फेज़। यानी कि ट्रांसफार्मर को 11 केवीए से जो इनपुट मिलेगी वो डेल्टा सूरत में मिलेगी और उसके बाद जो आउटपुट निकलेगी हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से, जिसमें कि सेम टू सेम वही 3 फेज़ जो हैं वो आउटपुट निकलेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से एक वायर और निकलेगी जो कि हमारी न्यूट्रल बनेगी। और इस आउटपुट को हम बोलेंगे स्टार 3 फेज़, यानी कि ऐसा 3 फेज़ जिसमें न्यूट्रल भी इंक्लूड हो, न्यूट्रल का इस्तेमाल भी हो,
उसको हम स्टार थ्री फेज़ बोलेंगे। यानी कि हमारे घरों में जो थ्री फेज़ इस्तेमाल यानी कि थ्री फेज़ मीटर आता है वो नॉर्मली उसको हम डेल्टा भी यूज़ कर लेते हैं, उसको हम स्टार भी यूज़ कर लेते हैं। तो जहाँ पे हम तीन फेज़ खाली इस्तेमाल करेंगे वो हमारा डेल्टा थ्री फेज़ बनेगा, और जिसमें ये तीन फेज़ और न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ उसे हम बोलेंगे स्टार थ्री फेज़। ये हमारा एक छोटा सा सीक्वेंस था कि हमें 11 kV से ट्रांसफार्मर के ज़रिए कैसे थ्री फेज़ वोल्टेज हमें मौसूल होते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम बनाई हैं, एक डेल्टा की एक स्टार की। डेल्टा थ्री फेज़, स्टार थ्री फेज़। जैसे कि 11 kVA से हमारे तीन फेज़ ट्रांसफार्मर में आए हैं, तो तीन फेसों का इस्तेमाल जो इनपुट चार तारों का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख लें हमारा एक फेज़, ये दूसरा, ये तीसरा, और इसके इस कॉम्बिनेशन से हमारी न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के अंदर से निकलती है। तो यानी ये हमारा स्टार थ्री फेस है, इसमें हमारे तीन फेस अलग अलग काम करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन में न्यूट्रल भी होगी। यानी कि इसमें हम सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों का काम ले सकते हैं। ये हमारी न्यूट्रल आ गई जो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। और यहाँ पे ये डेल्टा थ्री फेस है, जहाँ पे सिर्फ हमारे तीन फेस इस्तेमाल होंगे वो हमारा डेल्टा थ्री फेस है, और जहाँ पे हमारे तीन फेस अलग अलग काम करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन में न्यूट्रल होगी वो हमारा स्टार थ्री फेस होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास 440 करंट हमेशा फेस को जमा करने से आता है, यानी कि एक फेस में हमारे 220 वोल्ट होते हैं, दूसरे फेस में भी हमारे 220 होते हैं। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 440 करंट हो जाता है। लेकिन जबकि थ्री फेस में हम तीन तारें इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम तीन तारों को इस तरह इस्तेमाल करें तो ये तो हमारे पास 660 वोल्ट बन जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास 440 ही यूज़ होता है, तो इसकी चीज़ को समझने के लिए हमें डायग्राम की तरफ आना पड़ेगा कि अगर हम तीन फेसों को जोड़ें तो तीनों फेसों में 220 वोल्ट है और तीनों को जमा करेंगे तो ये तो 660 वोल्ट हो जाएंगे। लेकिन हम यूज़ करते हैं 440, तो जब हम दो फेसों को यूज़ करें तब भी 440 है, हम तीन फेसों को यूज़ करते हैं तब भी 440 है। इसके पीछे क्या लॉजिक है उसके लिए हमें डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारी डायग्राम है, थ्री फेस की डायग्राम। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मैंने थ्री फेस की डायग्राम दी है, इसको आप गौर से देखें तो अगर आपको रियलाइज़ हो तो यहाँ पे हमारे तीन फेस एक ही टाइम पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक फेस की वेरिएशन नेगेटिव में चलेगी और दो की वेरिएशन पॉजिटिव में चलेगी। ज़ाहिरी हमारे तीन फेस ही लगे होंगे, लेकिन इस्तेमाल हमारे दो फेस एक टाइम पे हो रहे होंगे और ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो रहा होगा। ये हमारे मोटर के 1 2 3, हमने अपनी मोटर को तीन फेस दे दिए, एक फेस, दूसरा, तीसरा, ये हमने तीन फेस अपनी मोटर को दिए। जब हम अपनी मोटर ऑन करेंगे तो मोटर थ्री फेस है यानी कि 440, तो यहाँ पे तो हमने इसको तीन फेस दिए, तो ये 440 पे कैसे काम करेगा। तो इसकी डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो डायग्राम के बीच में अगर आप गौर करें, जिस टाइम हमारे दो फेस पॉजिटिव होंगे उस टाइम एक नेगेटिव होगा, और ये सर्कल ऐसे ही रोटेट होता रहेगा विद इन माइक्रो सेकेंड्स। और इस तरीके से हमारे ज़ाहिरी तीन फेस जो हैं वो दो फेस पे 440 के तरीके से काम करते हैं, लेकिन नज़र हमें तीन फेस आते हैं, यानी कि तीन तारें नज़र आती हैं। लेकिन डायग्राम की वजह से, डायग्राम की फ्लक्चुएशन या करंट के बहाव की वजह से काम हमारे दो तारें ही यानी कि दो फेस ही करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी हमारे तीन फेस इसको लगे होते हैं। ये हमारी थ्री फेस की पूरी स्टोरी है कि हमारा थ्री फेस हम तक कैसे पहुंचता है और ये हमारी चीज़ों में काम कैसे करता है। मैं आपको स्टार थ्री फेस के बारे में बताऊंगा कि स्टार थ्री फेस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो चूँकि हमारे घरों में थ्री फेस के मीटर आते हैं जिनमें चार तारें होती हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल। तो ये हमारे घरों में किस तरीके से इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे हमारे घर पे एक थ्री फेस की मोटर है, एक फ्रिज है जो कि सिंगल फेस है, एक लाइट है, एक फ़ैन है। तो अगर हमने अपने थ्री फेस के मीटर से इनको इस्तेमाल करना हो
तो इससे हम सिंगल फेस भी यूज़ कर लेंगे, हम अपनी 3 फेस की आइटम भी इस्तेमाल कर लेंगे और सिंगल फेस की आइटम भी इस्तेमाल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम अपने 3 फेस में से एक फेस हम अपने फ़ैन को दे देंगे, दूसरा फेस हम अपनी लाइट को दे देंगे, तीसरा फेस हम अपनी फ्रिज को दे देंगे। अब ये हमारा एक एक फेस जो है हमारी फ्रिज, लाइट और फ़ैन को चला गया है। अब इनको मुकम्मल करने के लिए मैं इन तीनों को न्यूट्रल दे दूंगा और न्यूट्रल सीक्वेंस में यानी कि कॉमन कर दूंगा। इससे मेरे ये जो तीनों एलिमेंट हैं जो कि सिंगल फेस पे यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे सिंगल फेस पे इस्तेमाल होंगे, यानी कि तीनों फेसों पे अलग अलग ये इस्तेमाल होंगे। उसके बाद मेरा 3 फेस की मोटर है मेरे पास। 3 फेस की मोटर मैं डायरेक्ट यहाँ से, तो इस तरीके से स्टार 3 फेस से मेरे घर में सिंगल फेस की चीज़ें भी ऑन होंगी और 3 फेस की चीज़ें भी ऑन होंगी। ये सारी डिटेल थी आपके 3 फेस करंट की, कि 3 फेस करंट आखिर होता क्या है, हम तक किस तरीके से पहुंचता है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे मामला जो हैं वो इसी वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो 3 फेस की सारी कैटेगरी यहीं तक थी। जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में आपको डिटेल दी 3 फेस करंट के हवाले से। 3 फेस करंट हमें किस तरीके से मिलता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरीके से होता है, इसके स्टार कनेक्शन क्या होते हैं, इसका डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और उनकी डायग्राम, ये सब चीज़ें मैंने आपको पूरी वीडियो में बताई है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए मेरे चैनल मिस्टर ए टेक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको फर्दर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें, ताकि आप ऐसी ही वीडियो से, ऐसी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।